एक चीज़ ये चल रही है अभी इस टाइम पे, जब मेरे को दिख रहा है कि अब थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, एक्स्ट्रा क्या है यार, मतलब रिक्वायर्ड या ज़रूरी एफर्ट ही होते हैं सब, कि पाया जा सकता है। लाइक अब इतने करीब आ गया कि हाथ बढ़ा के लेने वाली बात होगी है वो। लाइक एक बेसिक अच्छी लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, और उससे काफ़ी कुछ चेंज होगा। लाइफस्टाइल चेंज होएगा, पैसे आएंगे। पैसे एक 90% दिक्कतें आई थिंक जिसके पास ना हो, उसकी लाइफ की 90% दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें। हेल्थ अच्छी हो सकती है, एक सिक्योरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आ, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बेटर होएगा अपने आप में। एक जो रहता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, या एक आइडेंटिटी, उसमें फ़र्क आएगा खुद के लिए स्पेशली। और थोड़े बहुत सपने जो रहे हैं वो पूरे होंगे। वो फिर बाहर भी दिखता है कि कोई अप्रोच करता है या आपका मन है किसी को अप्रोच करने का, तो अभी ये रहता है। ये लाइक मैं काफ़ी पर्सनल चीज़ शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं कभी कोई देखेगा भी या नहीं, तो वो कंफर्ट भी है। तो अभी ये रहता है जो कि नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी को अगर मन भी हो अप्रोच करने का, या कोई लग रहा है इंटरेस्टेड है और वो हमें भी ठीक लग रहा हो, ये अप्रोचेबल है, या जो भी मन हो दोनों साइड से, मेरे मन में आता है यार कि ठीक है अप्रोच तो कर लेंगे, बात कर लेंगे। और उसमें भी थोड़ा सा होता है कि कभी कभी आप जैसे दिख रहे हो, जैसे कपड़े पहने हैं, या जो भी जिस तरह की फिर लाइफ चल रही है, उस चीज़ को लेके में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो फिर उस तरह का मूड रहता है, उस तरह की एनर्जी रहती है, और वो फिर ऐसे डिसीजंस को अफेक्ट करती है। दूसरा हो गया कि नहीं है पैसे, तो कल को रिलेशन में फिर वही चाहिए होते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। तो अब मैंने सोचा था एक टाइम पे जब काम वाम अच्छे से आ जाएगा, एडिटर बन जाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड आई थिंक लाइक उस टाइम मैं सोचता था कि इतना टाइम जब हो जाएगा मेरे को करते हुए, तब तो एक अलग तरीके की लाइफ होगी और रिलेशनशिप भी हो ही जाएगा। नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब उसमें ये भी है कि डिसिप्लिन नहीं है। नहीं तो अभी भी मेरा काम वाम ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं अभी जिस लेवल पे हूँ वहाँ से नहीं कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। ऐसा सच मेरा कोई खर्चा नहीं है, घर पे रहता हूँ, तो वो सब चीज़ें, तो बर्डन नहीं है बहुत ऐसा कुछ जो मैं बहाना दे सकूं। बट एक जो थोड़ा अच्छा लेवल होता है ना अभी, ये है कि बेसिक्स क्लियर हुई हैं, और उसमें ऐसा होता है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और लाइक आउटकम उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, या फ्रिक्शन होता है। एक जो थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें फिर भी स्मूथ होती हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अभी दिख रहा है कि लाइफ उधर जा रही है, तो
एक कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि पूरी लाइफ ना यार थोड़ा ऐसे ही रहा है कि कुछ मिला भी है ना तो दूसरों की डिपेंडेंसी या दूसरों की कृपा से मिला है, तो अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा और फिर जीना आ गया उस तरीके से कि जब आएगा खुद ही आएगा, मेरे करने से नहीं हो पाएगा। और लाइक मैं ठीक ठाक एज का हूँ फिर भी ये बात समझना और फिर लाइफ में जी पाना उसे अच्छा खासा डिफरेंस होता है। जब आपने स्पिरिचुअली भी अपने ऊपर काम करा हो और सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बड़े हों आप, उसके बाद भी लाइक इतनी छोटी छोटी चीज़ भी कर सकती हैं आपको परेशान। तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, बाल उड़ रहे हैं तो ये भी होता है कि यार मतलब एक अच्छा इंसान यूं जाके मैं कल को 4 नंबर ले आऊं और 5 डेट पे चला जाऊं, बट एक अच्छे लेवल का इंसान भी कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ ही आएगा, अपने से ऊपर का इंसान ही चाहेगा। मैं सोचता हूँ यार मैं उसको देख क्या पाऊँगा, तो इस वजह से भी अभी तक भी चीज़ें नहीं हो पाई। और अब जब ये हो रहा है ना कि अब वो बहाने ख़त्म होने वाले हैं, तो पता नहीं एक अजीब सा है कि जैसे मैं बिलोंग ना करता हूँ वहाँ पे, और मेरे को कि बिलेनियर्स की पार्टी में तुम्हें इनवाइट आ गया या जाना ही है, तो तुम किसी से रिलेट नहीं कर पाओगे वहाँ पे। पता भी नहीं होगा कि मैं कैसे खड़ा हूँ, क्या कपड़े पहन के जाऊँ, क्या बात करूँगा, या यू नो अनसेटलिंग सी फीलिंग होती है। अच्छा भी लग रहा होता है कि फाइनली लाइफ वैसी हो रही है जिसके सपने देखे हैं, जिसके लिए भगवान से प्रे भी करा है कि कब आएगा भाई वो टाइम। लेकिन अब ऐसे ही जीते जीते लाइक अब मेरे को फ़र्क पड़ना बिल्कुल बंद हो गया कि मैं सेम कपड़े पहन के जाता हूँ सब जगह। अब ऐसा नहीं कि है ही नहीं, बट कि बाकी जीन्स हैं और एक वो जोगर टाइप का है, तो और भी थे वो ख़राब हो गए किसी कारणों से, बट कि वो मेरे को फिट अच्छा आता है तो कंफर्टेबल रहता है। तो मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग सोचते होंगे इसके पास ये एक ही है क्या, मैं वही रगड़ता हूँ। नहीं तो लोअर पहन लूँगा, कंफर्टेबल है। अब ऐसे जीते जीते ना जब दिख रहा हो कि बदलने वाला है सब, तो अजीब है। लेकिन मेरे को यहीं रहने दो बट मन भी है जाने का। वहाँ पे पता है वहाँ पे अलग तरीके से फिर बिहेव करना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर जाना, वहाँ के एटिकेट्स के हिसाब से चीज़ें करना एंड ऑल दैट। अजीब है। अभी मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा सच्ची बताऊँ, ये वीडियो वाडियो बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। सोचता था ये भी कि पॉडकास्ट वगैरह करेंगे, माइक वाइक इसीलिए लिया था। इतनी जल्दी यहाँ पे भी नहीं खुल पा रहा मैं, बट अगर तुम रहे हो इस तरह की कंडीशंस में जहाँ लिमिटेड जिए हो तुम, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चाहते थे, तो और ऐसे कोई बहुत बुरी लाइफ भी नहीं रही है। थोड़ा देर से मिला है बट मिला है लगभग सब कुछ ही। जितनी मेहनत करी है उतने शायद रिजल्ट भी मिले हैं।
अब ऐसे हो रहा है कि सच में लाइक एक ना जिद सी भी है। असल में आई थिंक बात ये है कि मैंने इतनी मेहनत करी और जब मेरे को चाहिए था ना तब मिला नहीं, तब मेरे को चाहिए भी नहीं, ये वाली फील है। और अब मेरे को पता है मैं वर्दी हूँ और अभी भी मेहनत करके ही मिलेगा। कोई दे के नहीं जाएगा कि चलो तुम्हारा टाइम आ गया, ये लो राजा जी। अभी भी जाना पड़ेगा, अभी भी वही धक्के खाने हैं। तो यूँ होता है कि साला यही है क्या बस, और मतलब ऐसे ही मिलता है क्या, तो नहीं चाहिए फिर। लेकिन पता है कि लाइफ तो चलती रहेगी, ज़िंदगी तो जीनी है, मेहनत भी करनी है, तो फिर रिवॉर्ड क्यों ना लूँ मैं। और वो साइकिल है पूरी, गोल। मेहनत करो, बेटर बनो, बेटर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतनी घिस घिस के मिलेंगी कि साला तुम्हारा मन ही ना करे फिर उन्हें इंजॉय करने का, उनके साथ कुछ भी करने का। ये पीसी है, एडिटिंग के लिए दिलवाया था घर वालों ने, क्योंकि मेरे पास सब्र ही नहीं था। उधर से पैसे कम मिलते थे कि हमारा पीसी है, हमारी बिजली है, हमारी जगह है, हमने सिखाया है, और जो कि सारी सच बात है। तो कट लेते थे अपना अच्छा खासा। वो भी मैंने बहुत रो पीट के बढ़े थे वो धीरे धीरे। मैंने शुरू करा था 150 रुपये घंटा से। शिट भाई। और उसमें 50 का तेल लगता था मेरा रोज, और 1 घंटे की वीडियो एडिट भी नहीं होती थी रोज। तो वो घिसावट थी बहुत ज़्यादा। अब ये पीसी मेरे को जब चाहिए था, बहुत बहुत मन से चाहिए, बहुत मन से चाहिए था, मिला अब ये। तब मैं इसमें गेम खेलता, इसे रगड़ देता, यूट्यूब बनाता, पता नहीं क्या क्या करता। तब शायद हो भी जाता, क्योंकि वो बनना था उस टाइम, वो रिसोर्सेज नहीं थे। 3 3 4 4 दिन लगते थे एक वीडियो एडिट होने में। ग्राफिक डिज़ाइन का लैपटॉप था वो, तो वीडियो एडिटिंग अलग चीज़ है उससे बहुत ज़्यादा। दो 2 दिन का डाटा मिला के अपलोड होती थी एक वीडियो, बीच में ख़त्म हो जाता था। तो मैंने जुगाड़ लगाया था कि 12 जब बजने वाले होंगे उससे पहले अपलोड पे लगाऊंगा, तो आज का डेटा यूज़ हो जाएगा, और फिर जो कल आने वाला होगा 12 बजते वो आ जाता है, तो वो भी यूज़ हो जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी मेरा अपलोड हो जाए बस। उसके बाद आते थे 18 व्यू, 22 व्यू। अब है ये सब, अब वो रहा ही नहीं। वो बंदा मर गया जिसे यूट्यूबर बनना था। क्या करूँ मैं अब। और ऐसी बात नहीं कि पता है इसकी वैल्यू, लोग आके जब देखते हैं इसे, कम से कम उनकी आंखों में मैं याद कर पाता हूँ कि क्या है मेरे पास। लेकिन यार अब मैं 28 का हूँ। अब मैं देखता हूँ लोगों की रॉयल एनफील्ड, उनकी 4 व्हीलर, वो होना चाहिए था। अब एक पार्टनर होना चाहिए था। कैसे मजे आएंगे। और पता है कि अभी भी अगर चाहिए तो उसी दुनिया में वापस जाके झक मरानी पड़ेगी। प्रोफेशनलिज्म तो क्या बताऊँ मैं। नहीं करता मन फिर। ठीक है भाई, मैं
कम में खुश हूँ फिर मैं। वो छीछा लेतर करके काम भी करना है, फिर अपनी भी दिक्कतें हैं, वो किसे समझ में आएंगी? ADHD किसे बताऊँ मैं? और हो सकता है सच में फ़र्क ना पड़ता हो लोगों को, उन्हें भी हो। अभी भी लाइक एक ही दिन में ऐसा होता है कि अभी जो साइकिल चल रही है रात के आसपास मैं खाना खाता हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ, कभी कभार हो जाता है 2 टाइम, पता नहीं कितने महीने से। तो उसके बाद एनर्जी आती है अच्छी, तब करता है कि अरे यार अब आ जाए काम, अब करूँगा भी अच्छे से, मन भी है। तब तक स्टूडियो बंद हो चुके हैं, दिन में मैं कहीं और झक मरा रहा था। इंटरेक्शन भी ऐसे हो चुके हैं मेरे, अभी दिमाग जा रहा है उधर। इंटरेक्शन मेरे ऐसे हो चुके हैं कि मैं सोच के निकलता हूँ कि बहुत प्यार से डील करूँगा सब कुछ, क्योंकि नहीं भाई, मैं कहाँ लड़के मैं अपना ही दिमाग ख़राब करूँ, ना हो उससे बढ़िया हो। मगर सब कुछ अपने हाथ में नहीं है ना, सामने वाले के हाथ में भी बहुत कुछ होता है। 50% तो होता ही है। और अगर कोई सोच के आया हो कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी तैसी मार दूँ, तो फिर 100% भी हो जाता है। और तुम बिल्कुल लड़ना ही ना चाहते हो, तुम थके हुए हो, तुम्हें फिर काम भी करना है ना। तुम्हें मरानी भी है, नहीं तो मर जाओ फिर। इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि अगर मैं बहुत चिल्ला सकता हूँ, कहीं पहाड़ वहाड़ पे मेरे को बिल्कुल परिंदा भी ना हो वहाँ, वहाँ भेज दो मुझे, मैं चिल्लाना चाहता हूँ बहुत, गला फाड़ के बिल्कुल, हाथ पैर चलाना चाहता हूँ। अब ऐसे में लाके कोई तुम्हें लो जी लड्डू, चले जाओ, नहीं चाहिए। लेकिन वही है, इंसान की बॉडी में तो भूख भी लगेगी। अगर खाना खाना ज़रूरी ना होता ना, तो मैंने 90% खाना छोड़ चुका होता मैं अभी तक। ये सिर्फ चाय चल रही होती जो कि ठंडी हो रही है, और मुश्किल ही कुछ खाता मैं, फल वल। जबकि मैं 7th 8th क्लास में मैंने खुद से डंबल वंबल बनाने की कोशिश की थी। और जिम विम का मेरे को तब से ही था कि, क्योंकि ज़िंदगी हो गया मुझे सुनते हुए, पतला शरीर बना ले क्या करेगा, और लोग थकते ही नहीं यार। मैं तो ये देख के हैरान हूँ, मेरे को कोई दिखता भी है ना ये मोटा है, ये पतला है, ये सीधे उस सेकंड थॉट ही होता है कि बुरा लगेगा इसको, मैं देखूं भी ना उस तरीके से इसकी तरफ। और लोग इतना एफर्ट करते हैं कि हर बार जब मैं दिख जाऊं तो ज़रूर बोलना है, बचपन से आज तक। बुद्धि बढ़ी ही नहीं उनकी, मतलब कितने साल निकल गए यार। 5% भी, अबे 1% के हिसाब से भी अगर अपग्रेड हुए होते तो समझ में आ गई होती बात। मैं बोल दूंगा जिस दिन, उस दिन खराब हो जाएगा सब कुछ, और फिर गलती भी मेरी है।
दुनिया से फ्रस्ट्रेट कर देती है ना तुम्हें, कि फिर कुछ अच्छा भी तुम्हारी तरफ आ रहा हो, तुम कहते हो बहन चोद रहने दो, नहीं चाहिए। और एक वो और भी चीज़ें हुई होती हैं कि कई बार लोग चूतिया भी बनाते हैं तुम्हारा, ऑफर दे के बेवकूफ़ बनाने वाली बात। फिर तुम वो इंस्टिंक्ट डेवलप कर लेते हो कि झोल है, नहीं चाहिए, दूर रहो, खुद ले लूँगा मैं। मेरे को पता नहीं ब्रो। और एक वो ना अपने ऊपर बिलीव भी नहीं है, सच बताऊँ, कि हमारे साथ भी इतनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ये अंदर की बात है। बाहर से भले ही दिखाते रहे हैं तोप हैं। दूसरी तरफ एक चाह भी होती है कि साला एक बार तो करके दिखाएं मैं। अपने आप को ही सही, एक बार तो फटे हैं, पता तो लगे कितना कैलिबर था हम में। एक बार तो खुद से ही सही जिए थोड़ा सा सही से। रिलेशनशिप मैंने बहुत क्रेव करा भाई, बहुत। मेरा राहु ऐसा है कि लिमिटेशंस नहीं जानता। मतलब मैं जो भी करता हूँ वो फिर मैं छक ना जाऊँ जब तक, फिर प्यार भी आता है उसमें। मिला कोई है नहीं इस लायक। और भी पता नहीं क्या क्या ट्रोमा ड्रामा थे, उनके चक्करों में एकदम से खुल भी नहीं पाता था। कुछ लोग ऐसे फंसे भाई, सारे के सारे ही वो अलग बीमार थे, लेकिन बिल लौंडों पे बटते हैं तो। और हम तो मानते हैं अपनी हमारी गलती थी, तुम खुश रहो। वो भी नहीं हो पाया साला। अब वो भी लगता है कि अब जब लाइफ बेटर होएगी, हम दिखेगा वो सब सामने वाले को, कुछ है इस पे, तो आएंगे लोग। चाहिएगा मेरे को फिर। 28 साल से भी तो मैं ज़िंदा था, तब तो नहीं आए। अब हम पे दाम आए तब तुम काम आए। ये प्लान नहीं करा था मैंने, ओरिजिनल निकला है ये दुनिया है भाई। तो फिर यूँ होता है कि चाहूँगा मैं, जब मुझे पता होगा कि ये काम ही ऐसे करता है। और मैं साला मैं पता नहीं कौन से युग का प्राणी हूँ, मैं उल्टा सोचता हूँ कि जितनी सिंप्लिसिटी हो, अनइवन अगर दिख भी रहा है कि सामने वाला लट से औकात से बाहर है किसी भी वजह से, 2 लाख का फ़ोन है उनके पास या जो भी, दिख जाता है काफ़ी चीज़ों में, जिस गाड़ी से वो आया वट एवर। उसके बाद भी मुझे पता है कि आत्मा की कोई नेटवर्थ नहीं होती है, और वो सादगी दिखती है कहीं ना कहीं।
और उसका ऑपोजिट हो जाए, कुछ भी ना हो। अब मैं थोड़ा ये टेक्नोलॉजी वगैरह में हूँ, तो एक तरीके से फ़ोन तो सबके पास होता है, तो वो देख के थोड़ा सा आइडिया लगता है कि मेरे को फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2000 का हो। बट वो स्कैनिंग ये जो चलती है ना, और उससे फिर हम वैल्यू जज करते हैं इंसान की। वो पता होते हुए कैसे दिल मिलेंगे फिर। मेरे को पता है कि अभी जो मेरे पास व्हीकल है उसको कैसे देखते हैं लोग, और कल को जो आएगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, या जिनके पास वो है उसे कैसे देखते हैं लोग। है वो भी 2 ही पहिए का, और एक से दूसरी जगह ही लेके जाएगा। मेरे को खुद अच्छे लगते हैं, बट चल रही है ना ज़िंदगी। अंदर से तो मैं वही रहूँगा, या दिल पे भी रॉयल एनफील्ड की स्टैंप लग जाएगी, रैंक अप हो जाएगी मेरी। हो जाती है, कमाल की बात ही है। फिर लोंडे बेचारे अपनी हीरो होंडा के वो साइलेंसर फाड़ के उसके बुलेट बनाने की कोशिश करते हैं। कम से कम यूं ही देख ले पलट के। भाई ये चल रहा है यहाँ, कहाँ पे यार ढूंढ लूँ मैं। हम्म, चाय है। किसी को नहीं बोलता मैं बना दो, पहले तो है ही कितने लोग, कोई डालता ही नहीं इतना एफर्ट। मेरी चाय सबको अच्छी लगती है, हार्डली किसी की चाय मेरे को अच्छी लगती है। अगर मेरी चाय सबको अच्छी लग रही है तो सबको पता है कि अच्छी चाय क्या होती है। मेरे को भी पता है, 3 4 तो चीज़ें ही होती है मिला के। कितनी बार गलत बनाओगे तुम, उसके बाद तुम्हें सही आ जाएगी। 60 साल के लोगों को भी नहीं आई। पहले मैं ना बड़ी उत्सुकता से वीडियो बनाता था कि क्या पता ये हिट हो जाए, क्या पता एक दिन अचानक उठूं और इस पे 1 मिलियन लिखा हो और सब पागल हो जाएं, मैं पागल हो जाऊं, और हम कामयाब हो जाएं फाइनली। एक चीज़ ये है कि पागल तुम पागल ना हो जाओ। जैसे कि पिछले साल, पता नहीं मेरे को शेयर करना चाहिए या नहीं, तो एक इंसिडेंट हुआ था, और वो थोड़ा औकात से बाहर वाला सीन था, और वो हो तो नहीं पाया, हिम्मत नहीं हुई, और बहुत चीज़ें फिर समझ में भी आई कि बहुत कुछ लेके बैठे हम कलेजे में, और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो अगर उस टाइम वो मिल गया होता तो मैं संभाल ना पाता, ये भी बात है। क्योंकि करते तो यार सब भगवान ही है। अगर वो कोई चीज़ नहीं दे रहे तुम्हें अभी, तो हो सकता है कि ज़्यादा भसड़ हो जाए,
फिर तुम्हें हो जाए कि साला मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। मतलब मिल गई और संभाल नहीं पाए तो फिर तुम वापस कोशिश, कुछ बचने का ही नहीं ना फिर। तुम कहोगे कि आगे भी यार मतलब तो कुछ सही टाइम भी होते हैं चीज़ें पाने के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा पाओ तुम। तो मैं नहीं था रेडी किसी भी तरीके से। क्या मैं उस पुश की हेल्प से आगे बढ़ पाता? डेफिनेटली। यही सोच के मैंने लाइक मन बनाया भी था कि हो जाए अगर ऐसा। बट आई थिंक कहीं मेरे मन में शायद चोर रहा होगा, इसकी वजह से वो नहीं हुआ। नहीं तो ऐसा कोई पहाड़ चीज़ नहीं थी। और वो माइंडसेट भी अब आया है कि दोस्त जिसके पीछे आप पागल होने को तैयार थे वो पानी जैसी चीज़ है। अभी ना मेरा सर दर्द हो चुका है, क्योंकि बोल में जितना रहूँ उससे 10-20 गुना ज़्यादा चीज़ें चलती हैं दिमाग में। आई थिंक कर देना चाहिए एंड। बस यही है। अब चीज़ आती हुई दिख रही है ना तो शर्मा सा रहा हूँ मैं कि अरे अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं ये सब सेटअप गेमिंग 120 FPS वाला फ़ोन। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में मज़े लेता हूँ। 1300 रुपये का वो लिया था मैंने, एक ओप्पो एनको बड्स फर्स्ट वाला, जो छोटे से होते थे। मैं इतना खुश, भाई साहब लाइफ में पहली बार मैंने अपने पैसों से अपने लिए कुछ लिया था, और वो भी मेरे को जोड़ने पड़े थे। वो 150 रुपये वाला टाइम था वो। और एक भाई ने बोला था कि अब तो तुम अमीर हो गए होंगे। वो बोला कई अंदाज में एक साथ था, और वाकई में मेरे को फील वही थी कि भाई क्योंकि गाना तो उसमें सुप्रीम चल रहा था ना। और ब्राउन मुंडे और वायरलेस चीज़ आ गई थी कि क्या बात है, अपग्रेड। मज़ा तो आएगा, मज़ा तो आएगा। अब जब इतनी घिसी है तो फिर अब लेग की तलवार बना ली है तो फिर साली धार भी लगा ही लेते हैं, है ना? तभी तो स्वाद आएगा। और ये थोड़ा और टेक्निकल काम है, बारीक। बाकी गुरुओं का साथ है, भगवान का साथ है, इसलिए थोड़ी ये हिम्मत है कि ऐसे बोल पा रहा हूँ सब कुछ, और है कि कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि फटी ही पड़ी है। एक ऑप्शन जैसी बात है कि हो सकती है लाइफ अच्छी, मिल सकते हैं सुंदर लोग, दिखावे से ही सही। मज़ा तो आएगा, मज़ा तो आएगा। लेना है नहीं लेना है, ऐसे ही रहना है,
कल को चीज़ें पुरानी होंगी, ये पीसी दूसरा लेना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, कब तक दिलाएगा, तो वो भी सोचना है। स्विट्ज़रलैंड भी जाना है, जापान, रशिया। दुनिया घूमनी है। तो बढ़ना तो पड़ेगा आगे, थोड़ा सा जूता टाइट करके, थोड़ा सा जोर और लगा लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और एक आखिरी चीज़ है कि पोटेंशियल पता है साला अपना, और वो इतना है ना कि सच में दुनिया में कुछ नाम करके जा सकते हैं। उससे भी डर लगता है कि मतलब सीधे कि तुम, कोई उड़ना चाहता है बट धरती पे अभी, और उसे आसमान में छोड़ दो सीधे तुम, ज़मीन खिसक जाएगी ना पैरों के नीचे से, वाली बात भी है। चलो चलते हैं, मिलेंगे फिर। राम राम, स्टे ब्लेस्ड।